भारतीय जनता पार्टी के महरौली से विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि कावड़ यात्रा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पूरी तैयारी की है। कावड़ ले जाने वाले यात्रियों के रास्ते में कोई कंकर पत्थर न आए, इसका भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कावड़ियों के लिए कोई भी खास इंतजाम नहीं किया था। महरौली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गजेंद्र यादव जी हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने 33 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक है जिनको डेंट पेंट करके आप लोगों ने उद्घाटन किया। देखिए, मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से, उनके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से, और सवाल क्या मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक के स्थान पर यदि खोल भी दिए जाएं, अभी नहीं खुले हैं, 33 जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हैं उसमें मैं सौरभ भारद्वाज जी को चैलेंज करता हूँ, एक भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहल्ला क्लिनिक के स्थान पर नहीं खोला गया है। लेकिन यदि खोल भी दिया जाए तो वो दिल्ली के नागरिकों की तो प्रॉपर्टी है। उसमें अगर दिल्ली के नागरिकों की सुविधा के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल भी दिए जाएं तो ऐसी कौन सी तौहीन हो जाएगी, ऐसी कौन सी विरोधाभासी बात हो जाएगी। दिल्ली के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो 33 बनाए हैं उनके लिए मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं रेखा गुप्ता जी को देता हूं। और आम आदमी पार्टी के लोगों की जो तैयारी होती है वो झूठ बोलने से ही शुरुआत होती है। उनका जो कार्यशाला होती है जिसमें उनके झूठे और भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्री उनको तैयारी कराते हैं, उसमें सबसे पहली तैयारी होती है कि आप अच्छे से नाटकीय ढंग से झूठ बोलो। वही काम आम आदमी पार्टी वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कर रहे हैं। जबकि 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक ही दिन एक ही समय खुलना ये देश की बड़ी घटना है। आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने आज रोजगार मेला लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है कि पिछले 11 सालों में रोजगार नहीं दिया है। तो क्या ये जो कांग्रेस रोजगार देने की बात कर रही, जो मेला लगाया गया है, क्या वाकई युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी का तो खैर उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन उनकी जो दादी जी है उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उन्होंने बेरोजगारी हटाओ का नारा दिया। 65 वर्षों तक कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार चलती रही। देश के एक भी नागरिक को उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, इसीलिए गरीबी बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। आज 65 सालों बाद अगर दिल्ली के उनके अध्यक्ष अपने आका को खुश करने के लिए झूठे मूठे ऐसे कैंप लगाते हैं तो वो दिल्ली और देश की जनता जानती है कि ये कोरा झूठ है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी, ये जो तीनों ही चीज़ें दी गई हैं, ये कांग्रेस इनकी जननी है। कांग्रेस इक्वल टू करप्शन एक नारा देश के युवा जानते हैं और देश के युवा आज प्रधानमंत्री जी के बदले हुए भारत, विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया को देखते हैं और मोदी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं कि मोदी जी डेवलपमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और देश ही क्या, दुनिया में भी जहाँ जहाँ ऐसे मुल्क हैं जिनमें आपसी युद्ध हुए, उसमें से भी अगर देश के युवाओं की, देश के छात्रों की चिंता करके सकुशल अपने देश लेकर आए हैं तो वे प्रयास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही चले हैं देश भर में। तो जो ये झूठ मूठ की एक कार्यक्रम करना वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई से वो कार्यक्रम बहुत दूर है। रेखा गुप्ता जी ने मीटिंग की है और उन्होंने ये बोला कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और पहली बार दिल्ली में तमाम सुविधाएं की जाएंगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार की कितनी तैयारी है और सर क्या खास व्यवस्थाएं रहने वाली? भोले की भक्त और शिव भक्त हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली में कांवड़िए, दिल्ली में शिव भक्त, भोले के भक्तों के लिए उन्होंने एक एक बारीकी से अध्ययन करके जितनी भी दिल्ली भर में ये संस्थाएं हैं जो कांवड़ कैंप लगाती हैं, उन सब समितियों के प्रमुखों को बुलाकर उनसे बातों को समझा है, क्या क्या ज़रूरतें रहती हैं। उन सब बातों को समझने के बाद उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम कांवड़ समितियों के लिए लगाया है।
मैं डीडीसी चेयरमैन भी हूँ और डीएम साहब भी हमारे साथ थे, उनको आदेश दिए हैं कि कावड़ समितियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको इधर से उधर चक्कर नहीं कटवाना चाहिए और पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ कावड़िए के शुभ चरण पड़ेंगे वहाँ पर एक कंकर पत्थर भी कावड़िए के पैर में ना आए। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी कि कावड़ कैंप के अंदर युवतियों और महिलाएं वो किस प्रकार से आराम करें, किस प्रकार से वस्त्र बदलें, किस प्रकार से उनकी और सुविधाएं उनको चाहिए, नहीं हो पाता था। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कि उन्होंने हमारी बहन बेटियों के लिए भी जो कावड़ यात्रा में आती हैं, जो जल लेकर आएंगी, पवित्र जल लेकर आएंगी गंगा जी का, उनके लिए सुविधाओं के लिए चिंता करी है, उनकी तैयारी चल रही है। और इस बार भोले के भक्त बहुत खुश होंगे क्योंकि भोले के भक्तों की सरकार है, भोले के भक्त आदरणीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, वे कावड़ यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छे काम करने जा रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे गजेंद्र यादव जी मौजूद है, जिनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने का भी इंतजाम किया गया है। वहीं ये भी पूरी तरह से तैयारियां की गई कि जो कांवड़िया होंगे, भोले के भक्त होंगे, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके भी पूरी प्लानिंग की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।